दोस्तों, डीआरडीओ में जो वैकेंसीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं उसकी क्या क्या वैकेंसीज है और डिटेल्स क्या है, हम पूरा वन बाय वन देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये रही वेबसाइट noc.gret-site.net। इस वेबसाइट पे आया हूँ मैं। यहाँ पे देखता हूँ कर्नाटका गवर्नमेंट जॉब्स में डीआरडीओ ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्नीशियन एंड अदर रिक्रूटमेंट 2024 है। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे उस जॉब की पूरी डिटेल आ गई है। ठीक है। डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। इसके थ्रू ये रिक्रूटमेंट हो रही है। तो पहले हम देखेंगे वैकेंसी डिटेल्स, फिर देखेंगे क्वालिफिकेशन, फिर एज लिमिट और इम्पोर्टेंट डेट्स और कुछ लिंक्स है वो हम चेक करेंगे। तो पहले तो पोस्ट नेम है ग्रेजुएट अप्रेंटिस। इसकी 105 वैकेंसीज है। और उसी तरह टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की 2 वैकेंसीज है। और ट्रेड अप्रेंटिस की 25 वैकेंसीज खाली है। इनकी भर्तियां अभी हो रही है। इनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री या फिर रिलेवेंट इंजीनियरिंग। और नेक्स्ट हम देखेंगे एज लिमिट 9/4/2024 के हिसाब से इतनी एज रहनी चाहिए आपकी। मिनिमम रहनी चाहिए 18 और मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 27 साल, ओबीसी वालों के लिए 30 साल, एससी एसटी वालों के लिए 32 साल और हैंडीकैप वालों के लिए 37 साल का एज रिलैक्सेशन भी रहेगा। और उसी तरह इम्पोर्टेंट डेट्स है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। जो शुरुआत है 21/3/2024 से हो चुकी है और लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 9/4/2024। और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे एक लिंक है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो सीधा अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे चले जाए। सीधा हम यहाँ पे आ गए और देखते हैं यहाँ पे क्या है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे कंफर्म करना है। ये जो कैप्चा है उसको आपको यहाँ पे एंटर करके रजिस्टर करना है। मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या चाहिए। नोटिफिकेशन है, इस पर क्लिक करते हैं। ये रहा उसका डिटेल नोटिफिकेशन। इस पे भी एक बार हम नज़र घुमा ही लेते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे पूरा डिटेल में है कौन सी वैकेंसीज कितनी है। जैसे कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है बीई बीटेक इक्वालेंट इन फॉलोइंग डिसिप्लिन्स: मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इनकी टोटल 30 वैकेंसीज है। और एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस इंजीनियर की 15 वैकेंसीज है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर टेलीकॉम इंजीनियरिंग। इनकी जो है 10 वैकेंसीज है। अगली पोस्ट है कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। ये जो क्वालिफिकेशन किए हैं इनकी पोस्ट की 15 वैकेंसीज है। और नेक्स्ट मेटलर्जी या फिर मटेरियल साइंस की 4 वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियरिंग या फिर उसके बराबर कोई भी एजुकेशन हो उसकी 1 वैकेंसीज है। टोटल 75 ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसीज है। अभी तक जो मैं डिस्कस किया इसमें वेराइटीज है, ये डिपार्टमेंट है अलग अलग। इनके ये क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। ठीक है। इसके लिए एज लिमिट हम देखेंगे, मिनिमम 18 रहना चाहिए। मैक्सिमम पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जनरल वालों के लिए 27, ओबीसी वालों के लिए 30, एससी एसटी वालों के लिए 32, हैंडीकैप वालों के लिए 37 साल होना चाहिए। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे, ए डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी by an institution empowered to award such a degree by an act of parliament। एक सेंट्रलाइज रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री रहना चाहिए इस रिलेवेंट फील्ड में। जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस फील्ड में आपकी डिग्री रहना जरूरी है। अगली पोस्ट हम देखेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिस जनरल स्ट्रीम के लिए।
बीकॉम की 10 पोस्ट है, बीएससी की 5 पोस्ट है, और बीए की 5 पोस्ट है, बीसीए की 5, बीबीए की 5, टोटल 30 है। और इसके लिए भी एज लिमिट वही सेम है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन भी वही है, डिग्री रहना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। और अगली पोस्ट है डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनीज के लिए, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस इन फॉलोइंग इंजीनियरिंग। ये फॉलोइंग मतलब इस फील्ड में मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन या फिर टूल एंड डाई डिज़ाइन की 10 पोस्ट है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 7 वैकेंसीज है। और अगली पोस्ट है कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग में 3 पोस्ट है, और टोटल 20 वैकेंसीज है, 10, 7, 3। एज लिमिट उसकी भी सेम ही है। और इसमें थोड़ा क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा ही लंबा है टेबल। एक तो डिप्लोमा चाहिए रिलेवेंट फील्ड में इनकी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रहना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से। और पॉइंट नंबर 2 क्या है, सैंडविच कोर्स स्टूडेंट हु इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन ऑर्डर दैट ही और शी में होल्ड ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उनके लिए सर्टिफिकेट रहना जरूरी है कोर्स वाला। और अगली पोस्ट है आईटीआई वालों के लिए, मैकेनिस्ट की 3, फिटर की 4, टर्नर की 3, इलेक्ट्रीशियन की 3, वेल्डर की 2, शीट मेटल वर्कर की 2, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 8 वैकेंसी। टोटल 25 वैकेंसीज खाली है। इनके लिए भी एज लिमिट वही, मिनिमम 18, मैक्सिमम जनरल वालों की 27, ओबीसी 30, SC ST 32, हैंडीकैप 37। और इनके लिए भी वो कंप्यूटर कोर्स एक कौन सा, ये सर्टिफिकेट इन वोकेशनल कोर्स इन्वॉल्विंग 2 years ऑफ स्टडी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन। 10वीं के बाद इनका जो ITI का कोर्स है वो रहना जरूरी है, उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कौन सा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इस बोर्ड से इनकी कॉलेज जो है रजिस्टर्ड रहना चाहिए, वहाँ से इनका ITI कंप्लीट रहना चाहिए। और एक सैंडविच कोर्स है वो भी, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। The engagement and training will be strictly in accordance with Apprentice Act 1961, apprenticeship rules and its amendments from time to time, and there is no obligation for employment of apprentices on completion of their training। और 12 मंथ का ट्रेनिंग रहेगा अप्रेंटिस का। रजिस्ट्रेशन ऑफ BE, BTech, डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड BCom, BSc, BA, BCA, BBA नॉन इंजीनियरिंग में कैंडिडेट्स ऑन, ये जितनी भी अभी मैंने क्वालिफिकेशन बोला इनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रहना ज़रूरी है। एंड ITI कैंडिडेट्स ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल, यहाँ पे ITI वालों के लिए इज़ मैंडेटरी है, कंपलसरी है। आपका जो कोर्स हुआ है, जो भी आपका टेक्निकल एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन हुआ है, वो इसमें रजिस्टर रहना जरूरी है। ऊपर दिए गए लिंक पे एक बार चेक कर लो आप, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ये नंबर मांगेगा। Kindly respect the website for registration। देखा, the registration number is to be uploaded while filling the online application। यहाँ पे आप रजिस्टर करने के बाद एक नंबर मिलेगा आपको, और जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तब ये नंबर मांगेगा, उसको साथ में रखना जरूरी है आपके लिए। और आपका जो भी कोर्स है ITI का फिर इंजीनियरिंग का, इन वेबसाइट्स में रजिस्टर रहना जरूरी है। The above registration number is liable to be verified at the time of selection document verification। यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, आप अगर सिलेक्शन हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा तब ये नंबर आपका देखा जाएगा। हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इससे भी जितना बताया गया उससे भी ज़्यादा आपका क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है। ITI apprentice trainees only, candidates must have completed ITI from NCVT और SCVT बोर्ड। ध्यान रहे, इन्हीं दोनों में से किसी एक बोर्ड से आपका ITI कंप्लीट रहना जरूरी है। आप कहीं से भी, कोई भी एक छपरी यूनिवर्सिटी से या कोई भी लोकल यूनिवर्सिटी से या किसी भी कॉलेज से आप ITI कंप्लीट करके इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो ITI की जो एजुकेशन है इन बोर्ड से रजिस्टर रहना जरूरी है। ठीक है।
सैलरी सैलरी का है या फिर स्टाइफंड का है, आपको इतना मिलेगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 हर महीना, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 हर महीना, ITI अप्रेंटिस के लिए 7,000 हर महीना स्टाइफंड मिलेगा। और नॉन इंजीनियरिंग में मेडिकल फिटनेस भी होगा। सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया गया है कैसे होगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ट्रेनिंग इंजीनियरिंग, ये सारे जितने भी पोस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज अवेलेबल इन वेरियस डिसिप्लिन्स। सिलेक्शन ऑफ candidates will be carried out by short listing on the basis of academic merit list। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कैसे होगा, वहाँ की उनकी जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। और जितने भी लोग अप्लाई किए हैं उनमें से मेरिट लिस्ट निकाल के शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जिसके हाईएस्ट स्कोर है 10th में और ITI में या फिर जो भी इंजीनियरिंग हुआ है उसमें शॉर्ट लिस्ट करके उनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर वो रिटर्न टेस्ट में कामयाब होते हैं तो फिर उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद उसमें भी पास हो गया तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। जो सेलेक्ट होते हैं उनका जो लिस्ट है DRDO के वेबसाइट में नोटिस छोड़ा जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं वहाँ पे। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन पे जाना है आपको। अभी तो कुछ देर पहले हम देखे थे, वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस है, अगर किसी को देखना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। डॉक्यूमेंट्स टू बी एनक्लोज्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में रहना जब आप अप्लाई कर रहे हैं। 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, BE, BTech, डिप्लोमा, ITI डिग्री, BCom या BSc, BA, BCA, BBA मार्कशीट फॉर ऑल सेमिस्टर ईयर वाइज। अभी समझिए आपका BE हुआ है तो BE के सारे मार्कशीट चाहिए ईयर वाइज, और आपका BTech हुआ है तो फिर उसके चाहिए। हर सेमेस्टर के मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड करना होता है। डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, अगर ज़रूरत है आप चाहते हैं तो उसका। जनरल वालों की तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। और हैंडीकैप वालों के लिए हैंडीकैप सर्टिफिकेट, एक फ़ोटो चाहिए आपका, और फोटो ID इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि आधार कार्ड। EWS सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको लेना है, साथ में रखना। देख लो, अगर किसी को ये PDF फाइल चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं इसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा। फिर आप एक बार उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना, आराम से पढ़ लेना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।